नौकरी के मामले में हेमंत सरकार हम लोग को छलने का काम किए। हिंदू और आदिवासी का नारा दे करके वो लोग इसको हॉस्टल को हटाने वाला था और उसमें भी चमराल इंडिया जी को हम लोग बुलाए थे, लेकिन वो कभी हम लोग के सुख में इतना बड़ा मुद्दा में नहीं है। कभी नहीं। हमारे विधायक जो थे चमराल जी थे, जो और उनका जो कार्यकाल था यहाँ हमारे यहाँ 15 साल था, इसमें से हम विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ खास तो किया नहीं, क्योंकि हम ना कभी वो मिलने आते थे और ना ही कभी मिलना भी चाहें तो कभी मिलेंगे नहीं अच्छे टाइम में। जो अभी स्थिति है यहाँ जितने भी छात्रावास के पूरे झारखंड का हम बात करें, कोई छात्रावास में अभी बावर्ची नहीं है। भाजपा हमेशा से आदिवासी लोगों को अपने अथी से नहीं रखता है। हाँ, जब भी आया है तब हम लोग पे रहे। पूरा क्षेत्र में जाइएगा, बहुत जगह रोड हो गया। कोई ऐसे गांव है जो अभी नदी का पानी पीने के लिए अभी भी विवश है। अगर आदिवासी छात्र संघ हम लोग का संगठन ठीक रहता तो आदिवासी छात्र संघ के ही यहाँ पर विधायक रहते। 3 टर्म बहुत होता है दीदी, ये ऐसे हम लोग को विधायक नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाले। मतलब सरकार में हमेशा रहे हैं, रघुवर पीरियड को छोड़ करके चमरा। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में छात्रावास का एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करता था। कैसी रणनीति बनेगी, कैसे अलग करने की योजना बनेगी, ये सारी चीजें हॉस्टल में तैयार होती थी। फिलहाल हर एक इलाके में आदिवासी छात्रावास है, रांची में भी छात्रावास है। फिलहाल चुनावी यात्रा के दौरान हम गुमला विधानसभा आए हैं, यहाँ भी एक कार्तिक उरांव आदिवासी छात्रावास है, यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर 2-3 विधानसभा के छात्र यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। यहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ जाकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बिशुनपुर हो गया, गुमला हो गया, सिसई हो गया, ये सारे विधानसभा के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये छात्रावास बहुत पुराना है और लोग लंबे समय से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके बहुत सारे लोगों की जॉब भी हो गई है, बहुत सारे लोग नेता भी बन गए हैं। मतलब जिनको जहाँ रुचि थी वहाँ पर जाके ये अच्छी जगह पर एक मुकाम हासिल कर पाए हैं। फिलहाल हम इस छात्रावास में आए हैं, चूँकि अभी छुट्टी का समय चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी घर गए हैं, वापस नहीं आए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि इस बार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसे ये अपना विधायक चुनना चाहते हैं, किस विधायक ने इनके लिए काम किया है और किसने सिर्फ खोखले वादे किए हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या परिचय हुआ? सबसे पहले जोहार आपको, आपके चैनल को। मेरा नाम है भूषण उरांव, गांव ओकबा है। अच्छा। मेरा सिसई विधानसभा पड़ता है। सिसई विधानसभा। दादा, आपका नाम क्या हुआ और किस विधानसभा से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको जोहार करता हूँ। मेरा विधानसभा सिसई विधानसभा पड़ता है और मेरा नाम सुरेश उरांव। चलिए, सिसई विधानसभा से हैं, परिचय ले लेते हैं फिर बातचीत करेंगे। आपका नाम और विधानसभा बताइए। सबसे पहले आपको तो जोहार करना चाहता हूँ। ये मेरा नाम सुमित उरांव हुआ और मैं घाघरा प्रखंड और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आप? जी, मेरा नाम अमीन उरांव हो गया और मैं भी बिशुनपुर विधानसभा से ही बिलोंग करता हूँ। बिशुनपुर से हैं आप? मेरा नाम सुमन उरांव और हम बिशुनपुर विधानसभा से हैं। चलिए, और एक बिशुनपुर के मिले। आप दादा? जी, सबसे पहले खतियानी जोहार। जोहार जी, मेरा नाम महावीर मिंज हुआ, मैं भी बिशुनपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप? जोहार, मेरा नाम हुआ अरुण उरांव, मेरा गांव हुआ कसीराबाग कोना, मैं रायडी प्रखंड से हूं और गुमला विधानसभा से बिलोंग करता हूं। चलिए, तो 3 विधानसभा के लोग यहाँ पर है, सिसई है, गुमला है, बिशुनपुर है। पहले सिसई का हाल चाल हम लोग जानते हैं, क्या है सिसई में, किसे विधायक चुनना चाहते हैं आप लोग, किसने आपके लिए काम किया है? काम तो सरकार बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजना लाए, लेकिन युवा को जो चाहिए, जो हम जैसे छात्रों को जो चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार के साथ हम लोग को नौकरी चाहिए, वो चीज नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे विधायक कई आते हैं, जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन बहुत सारा काम नहीं हो पाती है। नौकरी के मामले में हेमंत सरकार हम लोग को छलने का काम किए। लेकिन आदिवासी इलाकों में तो हेमंत सोरेन को बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, यही कहना चाह रहे हैं? हम छात्रों के लिए कुछ नहीं किए, ये कहना चाह रहा हूँ। क्या उम्मीद थी आपको हेमंत सोरेन से? जब 2019 का चुनाव आया, उस समय हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को बहुत आशा उम्मीदें थी कि यहाँ आएंगे, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के बारे में सोचेंगे और
यहाँ के जो हमारे नौजवान युवा युवती जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको नौकरी देने का काम करेंगे। ये आशा है। बहुत सारे एग्जाम इस बार इस कार्यकाल में हेमंत जी उतना नहीं कर पाए हैं। सीजीएल का एग्जाम है, जेपीएससी का एग्जाम अभी रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे अभी विद्यार्थी लोग परेशान है। इस आप सीजीएल का दिए थे क्या? नहीं, मेरा उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, अभी हुआ है, तो मैं सीजीएल के बारे में उतना नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जो पेपर शायद मैं सुनने में न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला कि पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो ये सरकार को इसमें सोच के पुनः विचार करके नौकरी देने का काम करते तो और अच्छा होता। मतलब आपका कहना है कि ठगने का काम किया है, छात्रों के लिए काम नहीं किया है। सिंचाई के विधायक थे जीगा सुशारन होरो, उन्होंने क्या कुछ किया है? वो बहुत बहुत सारे काम किए भी हैं और बहुत सारे हम लोग के नज़र में दिखते हैं और बहुत सारे ऐसे काम नहीं भी हुआ है। बहुत अभी मेरा क्षेत्र में जाइएगा, बहुत जगह रोड हो गया। कोई ऐसे गांव है जो अभी नदी का पानी पीने के लिए अभी भी विवश है। और बहुत सारे जगह हो भी पाया है। और अब देखिए, अगर पहले और आते हैं तो क्या करते हैं। चलिए, काम नहीं किए हैं विद्यार्थी बता रहे हैं और दूसरे विद्यार्थी से भी सुनते हैं। आप इसी सही से हैं दादा, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हो पाया है और इस बार आप किसे विधायक चुनना चाहते हैं? देखिए, मेरा विधानसभा शीशे पड़ता है और शीशे में तो ऐसे ज़्यादा काम नहीं हो सका है। और हम इतना जानते हैं कि मतलब जैसे हम लोग सरकार बनाए जेएमएम को, तो ये लोग के मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने सका। जैसे कि कोरोना काल आ गया तो ये लोग को ज़्यादा, ये लोग के पास जैसे 2.5 साल के समय में ये लोग काम किए, तो इन लोग को भी ज़्यादा इससे नहीं मिला टाइम। तो 2.5 साल का जो कार्यकाल आप कोरोना के बाद का देख पाए हैं, लगभग ठीक ठाक लग रहा है? अभी तो मतलब जितना कोरोना काल के बाद में इधर काम हो ही रहा है, लेकिन इतना फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन काम हो रहा है। लेकिन जितना होना था वो नहीं हुआ। अच्छा, तो मौका देना चाहेंगे दोबारा इनको? मौका एक बार देना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम आपके माध्यम से जेएमएम सरकार को कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को हम कहना चाहते हैं कि कल्याणकारी कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जैसे नौकरी के मामले में कोई सही सलामत काम नहीं हो रहा है। कोई भी विज्ञापन निकलती है, मतलब डेट निकल जाता है एग्ज़ाम का, फिर रनिंग होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, कहीं केस फंस जाता है। तो मतलब नौकरी के मामले में थोड़ा पीछे है। और जो भी मतलब सरकार बना था जेएमएम सरकार, तो नीति नियोजन स्थानीय ये सब मतलब अभी तक बना नहीं है। ये थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ये बनना चाहिए, यहाँ के झारखंड हित के लिए कुछ बनना चाहिए। यहाँ के जनता के लिए झारखंड किस लिए अलग हुआ, तो इसलिए यहाँ की जनता के लिए मतलब यहाँ का निवासी के लिए कोई नीति नियम लागू हो और यहाँ का 90% यहाँ के आदमी को नौकरी मिले, हम ये चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जेएमएम सरकार से हमारे मुख्यमंत्री फिर से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे नियम बनाए कि यहाँ के जनता के लिए अच्छी हो सके। और तो यहाँ का नियम बनाने के लिए उनको दोबारा सत्ता में आना होगा, तो मौका दे रहे हैं दोबारा आने के लिए? एक बार मौका देंगे, लेकिन अगर एक बार मौका देने के बाद नहीं किया तो उसका हम लोग फिर से अलग उसका रणनीति बनाएंगे और उसको भी आगे हम लोग। चलिए, तो एक बार मौका देना चाह रहे हैं कि चलिए कोरोना के वक्त उनको नहीं मिल पाया समय, 2.5 साल के समय में जितना कर पाए हैं ठीक ठाक है, दोबारा मौका देंगे, लेकिन अब नौकरी पर बातचीत होनी चाहिए। आप बिशुनपुर विधानसभा से हैं, कितना काम किए हैं चमरा लिंडा जी? अभी तक तो ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जो कि 15 साल रहे हैं। 15 साल रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं जो कि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। लेकिन एसीएस से है, वो विद्यार्थी संगठन से निकले हैं, उनको तो विद्यार्थियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी रखना चाहिए, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों से ज़्यादा भेंट मुलाकात भी नहीं करते हैं। तो हम लोग का जो भी कमी विषय है उसको कैसे जानेंगे। तो इस बार मौका देंगे? देखते हैं, इस बार मौका देंगे। अगर मौका देते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आगे भी उसी को मौका देंगे, और इस बार नहीं करते हैं तो फिर हम लोग भी अपना नया योजना लाएंगे। तो 15 साल में जो नहीं किया उसको और आप 5 साल देना चाह रहे हैं। हाँ। चलिए, दोबारा मौका देना चाह रहे हैं चमरादा को। आप
क्या बोले, हम्म? मतलब जो है अभी हमारे विधायक चमरा लिंडा देखिए है ना, विद्यार्थियों लोग को खुल के बात करनी चाहिए। 15 साल का कार्यकाल उन्होंने किया है, कितना संतुष्ट हुए हैं आप लोग, विद्यार्थी के लिए कितना सोचे हैं। एसीएस से एक विद्यार्थी संगठन से निकले हैं तो विद्यार्थियों के लिए तो ज्यादा सोचना चाहिए ना। हम्म, जैसे कि हमारे विधायक जो थे चमरा लिंडा जी थे, जो हम्म। और उनका जो कार्यकाल था यहाँ हमारे यहाँ 15 साल था, हम्म। इसमें से हम विद्यार्थियों के लिए उन्होंने वैसे कुछ खास तो किया नहीं, हम्म। क्योंकि हम ना कभी वो मिलने आते थे हम्म। और ना ही कभी मिलना भी चाहें तो कभी मिलेंगे नहीं, अच्छे टाइम नहीं। हम्म। इसी कारण से टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है, हम लोग के लिए उसके पास टाइम नहीं है। कभी बोले हैं ऐसा कि बाबू टाइम नहीं है? कभी भी हम लोग कभी मतलब कर्म वर्मा होता है, कोई मिलने जाते हैं तो वो मतलब होता है ना कि कल आओ परसों आओ इस टाइप से टाइम, ये चीज़ कभी हो नहीं पाता है, मिल नहीं पाते हैं। जैसे क्या हमसे हम लोग को उनसे कुछ उस टाइप से मदद नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब उनको 15 साल यहाँ थे, हम लोग का छात्र संघ के लिए थे, हम लोग का छात्रों के लिए थे, पर उनसे हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसका तो नाराज़गी है। हाँ, तो इसमें क्या ये नाराजगी का कुछ रिजल्ट देंगे कि दोबारा मौका देंगे? अभी तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि इन्हें तो हम ना ही दे तो बढ़िया रहेगा, ऐसा लग रहा है। इसमें से वो ऑटो छाप जो है ना, क्या नाम उनका भी भूल जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उनका है, क्या नाम दादा था उनका? अच्छा, निर्दलीय महात्मा प्रत्याशी उरांव। हाँ, महात्मा हाँ उरांव। जी, अभी तो उनको सोच रहे हैं कि महात्मा उरांव दादा जो निर्दलीय में उठे हैं, तो उनसे उम्मीद रखे हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे। इसीलिए कौन है थोड़ा बताइए थी। वो महात्मा उरांव हमारे बिष्णुपुर विधानसभा से हैं, जो निर्दलीय में भी प्रत्याशी में उठे हैं। तो उनसे थोड़ा उम्मीद रखते हैं अभी कि वो हमारे लिए कुछ करे। यही चमरादा पे भरोसा नहीं? अब ना 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 कोई आपके बिशुनपुर विधानसभा से ये दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि हम और 5 साल देंगे, मतलब 20 साल कंप्लीट नहीं, करेंगे देखिए फिर देखेंगे। देखिए इसमें है कि सबका अपना अपना मानना है। हाँ, हाँ, हाँ। सीधी बात है कि वोट है अपना, हम अपना किसी को भी दे, सबका तो मानना ये अलग है। मौका देना चाह रहे हैं, आप नहीं देना चाह रहे? नहीं हम नहीं, तो ये बात है ना कि जिसे भी है सबका अपना वोट, अपना अधिकार है, वो कुछ भी करे, बिल्कुल बिल्कुल बस वही है। आप नहीं देना चाह रहे मौका। चलिए 15 साल बहुत लंबा होता है, अब चाह रहे हैं कि नहीं देंगे। आप भी बिशुनपुर से हैं? चमरादा को जान रहे हैं, चिन्ह रहे हैं? जी पहचान रहे हैं। अच्छा, जानते मिले हैं? मिले तो नहीं है सामने से। अच्छा, उनका कार्यकाल कुछ बताइए 15 साल का। उसके लिए तो हमको कुछ वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। फिर भी आप देखे नहीं है उनको? देखे हैं। काम उम नहीं सुने हैं, कितना काम किए हैं नहीं किए हैं? विद्यार्थी हैं आप लोग, पढ़ते लिखते हैं, अखबारों में या फील्ड में अपने गांव में कुछ उस तरह का विकास देखे हैं नहीं देखे हैं, थोड़ा बताइए। इतना कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, हमारे साथ बिशुनपुर विधानसभा से और एक दादा है, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, 15 साल का कार्यकाल है, ये फिर उनको समय दिया है जेएमएम ने, क्या लगता है इस बार? थोड़ी नाराजगी तो हम भी इलाकों में घूम रहे तो समझ में आ रहा है, वो नाराजगी थोड़ी है कि बहुत ज्यादा है? देखिए, चमरा दादा आदिवासी छात्र संघ से निकल करके आए थे, छात्र नेता थे, और एक हम लोग भी एक आशा भरी निगाह से देख रहे थे, और उस आंदोलन में हमको भी अवसर मिला आंदोलन करने के लिए। हम भी 2002 में इसी छात्रावास में हम आए थे। अच्छा। और उस आंदोलन में हम शरीक हुए थे, और बहुत उम्मीद थी, जैसे वो भाषण करते थे अपना कि आदिवासी यहाँ थानेदार होगा, ठेकेदार आदिवासी होगा, चाहे सरना धर्म कोड का बात हो, ये सब बातचीत हो रहा था। लेकिन जैसे विधायक बने, उस विधायक बनने के बाद में हम लोग हमेशा टीवी में देख रहे थे कि दादा विधानसभा में बोलेंगे, क्या बोलते हैं देखेंगे। हमेशा हम लोग टीवी में नजर रखते थे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, तो हम लोग टीवी में देख रहे थे। कभी वो विधानसभा जाते ही नहीं है। और जो अभी स्थिति है यहाँ, जितने भी छात्रावास के, पूरे झारखंड का हम बात करें, कोई छात्रावास में अभी बावर्ची नहीं है। आपके यहाँ भी नहीं है? नहीं, यहाँ भी नहीं है। जो कैसे आप लोग पकाते खाते हैं? यहाँ के बच्चे बना रहे हैं, हमारे बच्चे। तो ये जो विद्यार्थी है यही लोग बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हैं? सबका पार्ली उली बांट दिया गया है कि फर्स्ट ईयर का एक दिन बनाएगा, सेकंड ईयर का बनाएगा, इस तरह से। तो हमको नहीं लगता है कि 3 टर्म बहुत होता है दीदी। ये ऐसे हम लोग को विधायक नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला। मतलब सरकार में हमेशा रहे हैं, रघुवर पीरियड को छोड़ करके चमरादा हर समय
रघुवर पीरियड को छोड़ करके 2 टर्म सरकार में रहे, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, कुछ काम नहीं किए। चाहे हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे छात्र का मुद्दा हो, कोई इसमें खरा नहीं उतरे हैं। अच्छा, क्या कमी रह गई है, क्या लगता है? चमरादा को इंटरेस्टेड नहीं है जीतने के बाद यहाँ की जनता में, विद्यार्थियों में? क्या लगता है क्यों वो आप लोगों के बीच नहीं है? हमको तो लगता है कि आदिवासी लोगों को बुड़बक बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर होशियार हो जाएंगे, अपने भी तो हॉस्टल में रह करके निकले हैं, वो तो जान रहे हैं कि हॉस्टल का परिवेश को, कि छात्र पढ़ेंगे, होशियार होंगे तो सवाल तो पूछेंगे। अब बना करके भेजे हैं तो हमको दायित्व है कि हम अपने विधायक से सवाल पूछें। बिल्कुल। इसीलिए वो जान रहे हैं कि अगर हॉस्टल में ठीक ठाक हो जाएगा तो हमरा चलने नहीं देगा। और हम लोग बोले थे उनको कि आप जीत के आ गए हैं और आदिवासी छात्र संघ को मजबूत करिए, हम लोग को इधर उधर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आज उनको जेएमएम में जाने का क्या आवश्यकता था? कोई आवश्यकता नहीं था। अगर आदिवासी छात्र संघ हम लोगों का संगठन ठीक रहता तो आदिवासी छात्र संघ के ही यहाँ पर विधायक रहते। जैसे आज सू है। हाँ, आज सू है। वैसे एक हमको लगता है जेएमएम के बाद में हम लोगों को आदिवासी छात्र संघ का यहाँ जेएमएम से छोटा संगठन हम लोगों का रहता है यहाँ। लेकिन अब लगभग छात्र संघ भी बहुत सिमट के रह गया है। सिमट के रह गया है, इसका वजह वो है। और इसीलिए हम लोग गुमला में छात्रावास समिति करके हम लोग चलाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी से जो भी समाज का सुख दुख है, चाहे जो भी हम लोग का आंदोलन करना रहता है, तो छात्रावास समिति ही हम लोग उसी के बैनर पे हम लोग आंदोलन करते हैं। तो इस बार मौका देंगे चमरादा को कि नहीं देंगे? 3 टर्म बहुत होता है दीदी, उसको देख लिए हम लोग। अब हम लोग बदलेंगे इस बार। किसकी ओर आप जाएंगे? एक तो ऑप्शन में आपके पास बीजेपी है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी है? ये निर्दलीय है, वो आदिवासी छात्र संघ के वो प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं एक शुरू से ही, महात्मा उरांव। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसी को हम लोग इस बार करेंगे। उसी को करेंगे जी। चलिए, ऑप्शन बीजेपी के साथ भी है, पर बीजेपी के साथ आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? समीर उरांव भी तो आदिवासी है। यहाँ तो एसटी सीट है, यहाँ तो सब आदिवासी ही आएगा। लेकिन भाजपा हमेशा से आदिवासी लोगों को अपने अथी से नहीं रखता है वो। हाँ, जब भी आया है तब हम लोग पेराए हैं उससे। हम लोग का हॉस्टल को भी उठाने वाला था। अच्छा। और इससे कब उठाने वाला? रघुवर सरकार के समय अच्छा। में एक घटना हम लोग का यहाँ कॉलेज में हुआ था। उस समय यहाँ एक स्टूडेंट को निकाल दिया गया था, वो आया बाहर से और कॉलेज में ऐसा कुछ घटना हुआ, मर्डर उडर हुआ था। तो मर्डर हुआ था तो हॉस्टल को यहाँ उसी को वो लोग ले करके, माने हिंदू और आदिवासी का नारा दे करके वो लोग इसको हॉस्टल को हटाने वाला था। और उसमें भी चमरा लिंडा जी को हम लोग बुलाए थे, लेकिन वो कभी हम लोग के सुख में इतना बड़ा मुद्दा में नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। जब हॉस्टल हटाने की बात आई तब तो आना चाहिए, उनके विधानसभा से इतने ही विद्यार्थी हैं। कभी नहीं आए। हम लोग 2 हॉस्टल, हम लोग सुमति हॉस्टल और कार्तिक हॉस्टल मिल करके ही इस लड़ाई को हम लोग लड़े। और जैसे अपने से ही पत्राचार हम लोग सब जगह किए और किसी प्रकार हम लोग हॉस्टल को बचाए हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है चमरादा किसी मुसीबत में, दुख में आपका साथ नहीं दिए हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो 3 बार से विधायक कैसे बन गए? 15 साल राज कैसे कर लिए? इतना निराशा अगर क्षेत्र में है तो? हम लोग देख रहे थे उसको, एक बार चलो इस बार नहीं बोला तो अगले बार नहीं बोला तो तीसरा बार। अब लेकिन समझ गए हैं कि 3 बार में तिरपट तो 4 बार में चौपट होने वाला नहीं है। चलिए, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। लोग जितना उम्मीद किए थे वो उम्मीद नहीं पूरा हो पाया। अब कुछ लोग विधानसभा के हैं जो कह रहे हैं कि हम बदलेंगे, किन्हीं का कहना है कि हम और एक मतलब चौथा टर्म भी हम उनको देंगे। फिलहाल गुमला विधानसभा से हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुमला का क्या हाल चाल है? गुमला का हालचाल तो उतना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपना गांव के बारे में बता सकता हूँ। कौन गांव से? मेरा गांव है कसीराबाग कोना। छोटा सा गांव है, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। ना जाने के लिए रोड है, ना चापाकल है पीने के लिए अच्छा पानी, कुछ सुविधा नहीं है। विधायक जी का नाम जानते हैं? विधायक जी का नाम अभी भूषण तिर्की है। तो कभी गए नहीं है, ना दिखते भी नहीं है। अच्छा, ना गए हैं ना दिखते हैं। उसका कार्यकर्ता लोग आता है? उसका कार्यकर्ता लोग भी नहीं जाता है, बस चुनाव के दौरान जाता है, उसके बाद कभी जाता नहीं है। बीजेपी के लोग जाते हैं, लेकिन उसका भी विकास का नाम का चीज का नहीं है वहाँ पर भी। तो ना जेएमएम ना बीजेपी, तो किधर जाएंगे आप लोग? मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी निशा भगत आई है, उसी के साथ देना पड़ेगा। नया आई है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा। अपना विधानसभा में। चलिए,
निशा भगत जयराम महतो की पार्टी से खड़ी हुई है, जेएलकेएम से। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं। कभी विचारधारा अलग अलग है, कोई जेएमएम की तरफ है, कोई बीजेपी की तरफ है, कोई जयराम महतो की पार्टी में है। मतभेद तो नहीं होता ना अंदर अंदर आदिवासी हॉस्टल में? जी नहीं दीदी, यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है कि हर एक फूल को माला बना करके फिरोया जा सकता है। जी इसी के चलिए बहुत बढ़िया। हर अलग अलग पार्टी को चाहने वाले लोग यहाँ पर है। कोई दूसरी बार उनको मौका देना चाहता है, कोई चौथी बार मौका देना चाह रहा है और कोई नई पार्टी की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल आदिवासी हॉस्टल में है, यहाँ के विद्यार्थी भारी संख्या में है, लेकिन कुछ अभी लाइब्रेरी चले गए हैं, कुछ अभी पूजा छुट्टी में वापस नहीं आ पाए हैं। फिलहाल जितने बच्चे थे हमने उनसे बातचीत की है और यहाँ पर समझिए कि कहीं ना कहीं लोग अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है कि कौन पार्टी हमारे लिए कितना काम कर सकती है और कौन हमें सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है। फिलहाल इस आदिवासी हॉस्टल में है, बगल में लड़कियों का भी एक हॉस्टल है, वहाँ भी जाके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लड़कियों की क्या राय है। फिलहाल यहाँ से लेते हैं अलविदा। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।